प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 23 महत्वपूर्ण रचनाएं। आज की रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आप लोग देखोगे भी तो कहोगे वाह क्या रचना है। तो आइए देखते हैं। पहला, रश्मि रची किसकी रचना है? क्या यह महादेवी वर्मा की रचना है? बी करा है क्या यह जयशंकर प्रसाद की रचना है? सी करा है क्या यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। तो क्या सही होगा? ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हालावाद किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन बी करा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन सी करा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन डी करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अगला है हुंकार किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी करा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन डी करा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए का रहा है अज्ञे की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना है। तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। कैसी है? महत्वपूर्ण रचना है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो बता दें कि परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है। यह कविता है, काव्य है। आइए अगला देखते हैं। मधु कलश किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है श्याम सुंदर दास की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि मधु कलश जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कविता के नए प्रतिबान किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है रामविलास शर्मा की रचना है। तो बता दें प्यारे बच्चों कविता के नए प्रतिबान प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे देखते हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्यारे बच्चों। क्या ऑप्शन ए का रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। सी का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। डी का रहा है डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। तो निराला की साहित्य साधना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन बी का रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन डी का रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो प्यारे बच्चों जो कबीर दास जी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है। तो कबीर दास जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक पुस्तक। उसी प्रकार 10वां क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी रचना है? यह भी बता दें तुलसीदास एक आलोचनात्मक पुस्तक है। अब इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए का रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। बी का रहा है प्रोफेसर नामवर सिंह ने लिखा है। सी का रहा है डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने लिखा है। और डी का रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है उद्भव और विकास किसकी रचना है? यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है। तो ऑप्शन ए का रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी का रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी का रहा आचार्य नामवर सिंह का है।
ऑप्शन डी का रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, तो उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए अगला देखते हैं, निम्न में आलोचक कौन नहीं है। तो इसमें सब आलोचक दिए गए हैं और इसमें से एक आलोचक नहीं है। तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक है या नहीं। ऑप्शन बी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक है नहीं। ऑप्शन सी का है रामविलास शर्मा आलोचक हैं कि नहीं। ऑप्शन डी का है मुंशी प्रेमचंद आलोचक हैं कि नहीं। तो यहाँ पूछा है कि निम्न में आलोचक कौन नहीं है, तो उपरोक्त तीनों आलोचक है। ऑप्शन डी जो है मुंशी प्रेमचंद जी आलोचक नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन नाटककार कौन नहीं। निम्न में नाटककार कौन नहीं है, तो नाटककार कौन नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कर रहा है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद भी नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद भी नाटककार हैं, तो ऑप्शन सी बचा श्याम सुंदर दास जी नाटककार नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उपन्यासकार कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो बता दें जयशंकर प्रसाद भी उपन्यासकार हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद भी उपन्यासकार हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, तो कह रहा है कि यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन सी कह रहा है अमृत राय की रचना है, ऑप्शन डी कह रहा है धर्मवीर भारती की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। अमृत राय कौन है, अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन बी कर रहा है डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, ऑप्शन सी कर रहा है डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन डी कर रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। तो गुनाहों का देवता डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखें 18वां, चिंतामणि किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, ऑप्शन सी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह निबंध विधा है, इसमें 14 निबंधों का संग्रह दिया हुआ है। आइए आगे की ओर देखें, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह हैं, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह उपन्यास है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यह नाटक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि यह कहानी है, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है यह विधा में उपन्यास है और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह संस्मरण है, ऑप्शन बी कह रहा है रेखा चित्र है, ऑप्शन सी कह रहा है यह नाटक है, ऑप्शन डी कह रहा है यह एकांकी है। तो अजातशत्रु की जो विधा है यह नाटक है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठलुआ कल्प निबंध के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है गुलाब राय हैं, ऑप्शन बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन सी कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह हैं, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो ठलुआ कल्प के निबंधकार जो हैं गुलाब राय हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, झलमला किसकी रचना है।
ऑप्शन ए का है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ऑप्शन बी का है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी का है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन डी का है इनमें से कोई नहीं। तो झलमला जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का है भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन बी का है मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन सी का है यशपाल हैं। ऑप्शन डी का है जयशंकर प्रसाद हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो ऑप्शन ए का है बालकृष्ण भट्ट जी थे। ऑप्शन बी का है प्रताप नारायण मिश्र थे। ऑप्शन सी का है राधा चरण गोस्वामी हैं। ऑप्शन डी का है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारी सभा के संपादक हैं। ऑप्शन ए का है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी का है मदन मोहन मालवीय हैं। ऑप्शन सी का है श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन डी का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि नागरी प्रचारी सभा के जो संपादक थे श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आइए 28 क्वेश्चन देखें। हिंदी का प्रथम कहानी है। तो ऑप्शन ए का है कफन है। ऑप्शन बी का है कि ममता है। ऑप्शन सी का है इंदुमती है। ऑप्शन डी का है कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन ए का है परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी का है गोदान। ऑप्शन सी का है अनाम दास का पोथा। ऑप्शन डी का है गबन। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है प्यारे बच्चों। तो हम बता दें गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है जिसके रचनाकार गोस्वामी किशोरी दास जी। आइए हम आज का अंतिम क्वेश्चन देखें। त्याग पत्र के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए का रहा है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन बी का रहा है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी का रहा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी का रहा है अमृतलाल नागर। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम जो है जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।